हेलो फ्रेंड्स, सीटेट जुलाई 2024 के लिए अभी अभी एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आई है फ्रेंड्स, जिसमें आपको फॉर्म करेक्शन का मौका दिया गया है। साथ ही साथ आवेदन की जो लास्ट डेट है वो बहुत ही नज़दीक है और आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं फ्रेंड्स। इस बार अभी हम डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें निकल करके आई हैं। साथ ही अगर आप सीटेट जुलाई 2024 का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीपीएससी टीआरई 4 देने की। जी हाँ, आप टीआरई 4 में उसके बाद अपीयर हो सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स 2024 में और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आनी है, जैसे केवीएस है, एनवीएस है। एनवीएस का आपने देखा भी होगा, नॉन टीचिंग की वैकेंसीज़ तो आ चुकी हैं और परमानेंट वाली भी आने ही वाली हैं, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में यही होता है, पहले नॉन टीचिंग की आती हैं फिर परमानेंट वाली आती हैं। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जानते हैं, आपके सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो चलिए सब कुछ हम डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिख जाएगा फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट क्या है और साथ ही फॉर्म करेक्शन विंडो, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है या फिर डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गई है, तो क्या करें। तो देखिए फॉर्म करेक्शन का मौका भी दिया गया है। तो चलिए डिटेल में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है आपकी 2 अप्रैल। ठीक है, तो 2 अप्रैल से पहले पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपका सर्वर भी डाउन हो जाता है और इस वजह से फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप लोग आज ही फॉर्म फिलअप कर लीजिए अगर अभी तक भी नहीं कराए तो। वैसे लास्ट डेट 2 अप्रैल है। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फ़ी थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, यानी कि फ़ी सबमिट करने की लास्ट डेट भी आपकी 2 अप्रैल ही है। साथ ही अगर करेक्शन की डेट देखें तो यहाँ पर देख लीजिए ऑनलाइन करेक्शन इफ़ एनी इन द पर्टिकुलर्स अपलोडेड बाय द कैंडिडेट। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। कब से कब तक कर सकते हैं? 8 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल के बीच में आप फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं। और ये सीटेट में बहुत ही अच्छी बात है कि आपको करेक्शन करने का मौका पहले ही मिल जाता है, वो भी 3-4 दिन का। ठीक है, तो अगर आपका कुछ भी मिस्टेक हुई है, चाहे फादर नेम में हो, चाहे अपने नेम की स्पेलिंग में हो, डेट ऑफ बर्थ में हो, एजुकेशन सर्टिफिकेट में हो, तो सब कुछ आप करेक्शन कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, आप लोगों के काफ़ी सारे पिछली बार भी कमेंट आए थे जनवरी 2024 में जिनका एग्ज़ाम हुआ था कि हमारे नेम की स्पेलिंग गलत हो गई है, अब कैसे सही होगा। तो देखिए जो भी करेक्शन करना है आप अभी कर लीजिएगा, अदरवाइज़ जो डिजी लॉकर में आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट आता है ना, फिर उसमें एज इट इज़ वही चीज़ आएगी जो अभी आपने फॉर्म फिलअप करते हुए डाली है। फिर आपको दिल्ली के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इन चीज़ों से दूर रहने के लिए आप एक बार फॉर्म अच्छे से चेक करिए, उसके बाद करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड। आप अपना एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं? 2 डेज़ बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आप अपना मेन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता ही है, 7 जुलाई संडे को आपका पेपर है। एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कब आएगा उसकी भी टेंटेटिव डेट आ चुकी है। जी हाँ, बाय द एंड ऑफ अगस्त 2024 टेंटेटिवली, यानी कि अगस्त एंड में आपका रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए कंफर्म नहीं होता है, टेंटेटिव मतलब है संभावना है। ठीक है, और आ ही जाएगा, वैसे आ ही जाता है, ऑफलाइन एग्जामिनेशन है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स के आपको टैग वर्ड्स करवाए हैं। सारे सब्जेक्ट्स के सेपरेट टैग वर्ड मैंने करवाए हैं, सीडीपी, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, एसएसटी, साइंस, संस्कृत, ऑल सब्जेक्ट्स के। आप एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर पेडागोजी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो टैग वर्ड्स आपको एक बार देखने ही पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा हम बात कर लेते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की। तो ध्यान रखिएगा जो आपका पेपर 1 है वो तो आप जानते ही हैं, पेपर 1 में आपका प्राइमरी लेवल का ही पूछा जाता है। तो जो आपका ईवीएस है इसमें 3rd to 5th क्लास की ईवीएस आपको पढ़नी है। ठीक है, और अगर पेपर 2 की बात करें तो वहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है, साइंस, मैथ्स और एसएसटी वाला। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आप साइंस मैथ्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 6 to 8 की एनसीईआरटी आप फॉलो करिए। और सेम एसएसटी वालों के लिए भी है, आपको 6 to 8 की एसएसटी फॉलो करनी है। ठीक है, 8th क्लास से ऊपर का आपसे नहीं पूछा जाता है सीटेट के लेवल में। ठीक हो गया। और इस चैनल पर भी फ्रेंड्स डेली इवनिंग में 6 PM आपकी सीटेट की क्लासेज हो रही हैं, आप चाहें तो उन्हें अटेंड कर सकते हैं। अभी हम सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं और साथ में एसएसटी के भी कर रहे हैं, क्योंकि एसएसटी वाले काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और उनके कमेंट्स भी आए थे कि एसएसटी की प्रिपरेशन करनी है। तो आज से हमने एसएसटी की क्लासेस भी स्टार्ट करी हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम उनको एक्सप्लेनेशन के साथ करने वाले हैं। तो अगर आप सीटेट एग्ज़ाम देने वाले हैं जुलाई 2024 में तो उन क्लासेस को भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है। देखिए फ्रेंड्स, चाहे आप किसी भी चैनल से पढ़ाई कर रहे हों, लेकिन एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। बिना एनसीईआरटी के पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि पहले तक जो पेपर आते थे
फैक्चुअल क्वेश्चन आते थे, ठीक है। बट अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आ रहे हैं, तो आपको डीपली एनसीईआरटी पढ़नी होगी, तभी जाकर आप अपना पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या सिलेबस में चेंज हुआ है, एग्जामिनेशन मोड में चेंज हुआ है। तो देखिए अभी तो कुछ चेंज नहीं हुआ है फिलहाल जुलाई 2024 में, लेकिन 2025 से बहुत कुछ चेंज होने वाला है। क्योंकि देखिए 2011 से लेकर 2024 तक आपका सीटेट का पेपर कंडक्ट करवाया है सीबीएसई ने, लेकिन 2025 से अब आपका पेपर कंडक्ट करवाएगी एनटीए। एनटीए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके हाथ में चला जाएगा सीटेट का सब कुछ, ठीक है। तो यही मैनेज करेगा, और जब ये मैनेज करेगा तो सबसे पहले तो आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हो जाएगा। जी हाँ, जो अभी पैटर्न है वो नहीं रहेगा फ्रेंड्स, पैटर्न चेंज होगा, सिलेबस भी आपका चेंज हो जाएगा, फिर काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिफरेंट पढ़ने को मिलेंगी। इसीलिए बेटर है कि अगर आपने अभी फॉर्म फिलअप करा है तो जुलाई 2024 का सीटेट आप क्वालिफाई कर लें, ठीक है। सबसे पहले तो ये चेंजेस होने वाले हैं। साथ ही साथ दूसरा चेंज आपका क्या होने वाला है वो भी ध्यान से सुनिए। अभी आपका पेपर है ऑफलाइन मोड में, लेकिन जैसे ही एनटीए आपका पेपर कंडक्ट करवाएगा ना 2025 में, तो आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा ऑनलाइन मोड में। और मैंने देखा है मोस्टली स्टूडेंट्स यही पसंद करते हैं कि पेपर जो है ऑफलाइन होना चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये है, जो आपका हिंदी इंग्लिश का पैराग्राफ आता है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन वाले एग्ज़ाम में, जो कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो इसीलिए अगर आप लोग ऑफलाइन वाला देकर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अभी कर लीजिएगा, बाद में कुछ दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। और आप जानते हैं फ्रेंड्स कि सीटेट का पेपर भी आपका लीक हुआ था जनवरी 2024 वाला, लेकिन पेपर आपका कैंसिल नहीं करवाया था, ठीक है। और इस बार लास्ट टाइम है सीबीएसई के हाथ में सीटेट का एग्ज़ाम, तो इस बार शायद पेपर लीक वाली चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें आपका टाइम शेड्यूल की, तो आप जानते ही हैं पिछली बार से आपका जो एग्जामिनेशन का टाइम है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले तक पेपर 1 आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होता था और पेपर 2 आपका इवनिंग शिफ्ट में होता था, लेकिन अभी चेंजेस यही हुए हैं कि जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर होगा वो पेपर 2 होगा, और इवनिंग शिफ्ट में आपका पेपर 1 होगा। और एक चीज़ में आप लोगों को और कन्फ्यूज़न होती है कि पेपर 1 कौन दे सकते हैं और पेपर 2 कौन दे सकते हैं। तो देखिए पेपर 1 दे सकते हैं सिर्फ डीएलएड वाले कैंडिडेट्स, बीएड वाले कैंडिडेट पेपर 1 नहीं दे सकते, क्योंकि बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, ठीक हो गया। पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 डीएलएड वाले तो देंगे ही देंगे, साथ में बीएड वाले भी देंगे। तो बीएड वालों के पास सिर्फ पेपर 2 है अब देने के लिए, और पेपर 2 का जो लेवल है फ्रेंड्स थोड़ा सा हाई लेवल का आता है, इसलिए थोड़ा आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को समझाया जाता है, ठीक है। और तो यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक आप लोग अपनी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार अगर सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो 2025 में पूरा सिलेबस यहाँ चेंज होने वाला है, ठीक हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।